सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के हवाले से बड़ी सुनवाई हुई है और काफ़ी अहम दलीलें रखी गई हैं। जहां जम्मू कश्मीर को अगली समाअत के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है केंद्र सरकार को, क्योंकि उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया था। 4 हफ्ते बाद जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। पहले 6 हफ्ते का दिया गया, फिर 4 हफ्ते का दिया गया। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं पिटिशनर MLA कांग्रेस इरफान हफीज़ लोन साहब। इरफान साहब, आप तो मौजूद थे। तुषार मेहता साहब की तरफ से ये दलील दी गई कि पहलगाम हमला हो या फिर जो तमाम हालात हैं, उन तमाम चीज़ों को नज़र में रख कर ही कोई आखिरी फैसला लेना होगा, और इसको कोर्ट ने माना भी 4 हफ्ते का समय दे दिया है। देखिए, दोनों साइड ने अपने जो सबमिशंस है कोर्ट के सामने रखे। हमारा ये सबमिशन है कि ऑनरेबल कोर्ट ने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इलेक्शन के हवाले से कहा था कि 30 सितंबर 2024 तक व उस तक वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए। उसी जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये भी कहा कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट शैल टेक प्लेस एज एट द अर्लीस्ट एंड एज सून एज पॉसिबल। उसमें हमारे सबमिशन थे ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि फेडरलिज्म को मद्देनजर रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए जो ऑलरेडी कोर्ट ने ये डायरेक्शन पास किए, तो हम एक समय सीमा, इसमें टाइम बाउंड ये होना चाहिए इनकी रेस्टोरेशन जो है, रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेट। और उसमें अहम बात है जो वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के काबीना ने जो वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया, जो मरकज़ को दिया, और उसमें सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि ये मरकज़ और रियासत के बीच कंसल्टेशन चल रही है, और उसको फिर ऑनरेबल कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड भी लाया। और उसके साथ साथ हमने वो उसकी मेरे जो हमारे लर्न कौंसल थे मनिका गोस्वामी जी, उन्होंने फिर वो ऑनरेबल कोर्ट को उसकी कॉपी भी वहाँ पर सबमिट की। तो उसके बाद सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि जो भी कहा गया, आज सबमिट किया गया, तो उसमें कोर्ट इसमें SG साहब ने कहा कि हम उसमें जवाब देंगे। पहले कोर्ट ने 6 हफ्ते दिए थे, फिर ये 4 हफ्तों का समय मिला है। तो आफ्टर 4 वीक इट विल बी अगेन कम फॉर द हेयरिंग। उसमें जो रेजोल्यूशन की बात है काबीना की, या वहाँ जो कौंसल है उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव, वन ऑफ द पिटिशनर इज़ द रिप्रेजेंटेटिव इज़ द MLA। तो इन अ सेंस वो सबमिट करना चाहते थे कि पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वांट कि हमें जो है अपना राइट जो है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड ये मिलना चाहिए। वकीलों की तरफ से एक बात और भी कही गई कि दिसंबर 2023 का जो ऑर्डर था, उसमें सरकार ने वादा किया था 5 जजेस के सामने, उसको भी याद दिलाया गया। लेकिन तुषार मेहता साहब की तरफ से ख़ास तौर से ये बात कही गई कि देश के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, वो केंद्र सरकार को भी अपनी सरकार मानते हैं, और वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। 99.9% जो लोग हैं वो वहाँ पर ये कहा हुआ ऐसे कि उन्होंने कहा कि यूर गवर्नमेंट हैज़, जो वकील साहब थे पिटिशनर्स की ओर से, उन्होंने कहा कि यूर गवर्नमेंट हैज़ गिवन अंडरटेकिंग कि हम इसे रेस्टोर करेंगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि यूर गवर्नमेंट इज़ आवर गवर्नमेंट। खैर, वो वहाँ पर जो इशू था वो स्टेट रेस्टोरेशन के हवाले से था। उस पर तुषार साहब ने जो अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि 4 हफ्ते के बाद वो अपना पक्ष रखेंगे। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार भी कहती है कि हम स्टेटहुड बहाल करेंगे, कोर्ट में भी कहा उन्हें हम बहाल करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी ये डायरेक्ट किया कि एट द अर्लीस्ट करो। केवल अब हमारे पास जो इस वक्त ये है इशू है, वी वांट ए टाइम बाउंड ये होना चाहिए कि कितने समय में ये हमें रेस्टोर करेंगे। वी होप कि अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस दोनों साइड को सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट उचित अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस पास करेगा। आप आज की जो समाअत है, आप उसकी तमाम जो दलाइल दिए गए, जो बात सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से रखी गई, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से रखी गई, आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, दोनों साइड का ये तो जुडिशरी का प्रोसेस ये है कि एवरी साइड हैज़ राइट टू सबमिट हिज और हर व्यू पॉइंट। तो उस हिसाब से उन्हें रखा, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। तो उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट विल एजुकेट एंड वी होप कि इट विल बी जस्टिस ओरिएंटेड। देखिए, दोनों साइड ने अपना पक्ष रखा बहुत अच्छे से। काबीना की बात हमने रखी, रेजोल्यूशन की, फेडरलिज्म की बात रखी। हमने कहा अगर हालात ख़राब है किसी भी स्टेट में हो, 356 लागू किया जा सकता है, लेकिन किसी स्टेट को यूटी बना के ऐसे रखना ये सही नहीं है,
ये सबमिशंस कोर्ट के सामने आए तो वी होप कि वहाँ पर जो ऑनरेबल कोर्ट है इन सब जो भी सबमिशंस दोनों साइड से होंगे और एक अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस आएगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर 4 हफ्तों का समय केंद्र सरकार को दिया गया है कि 4 हफ्तों में अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।